नमस्कार, आई एम डॉक्टर ज्योति सहगल, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी मेदांता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ बात कहनी और हम सोचते हैं क्या कह रहे थे, हम भूल जाते हैं। आप सबको अब पता ही चल गया होगा, ये लक्षण एक ही बीमारी के हैं जिसे हम अल्जाइमर्स कहते हैं। तो इस बिजी शेड्यूल से टाइम निकालते हुए क्यों ना आज एक चाय के साथ इस बीमारी के बारे में हम डिस्कशन करें। अल्जाइमर्स बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है, मीन्स याददाश्त में कमी आना। किसी भी चीज़ को हम जैसे भूलना शुरुआत करते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, कहाँ गाड़ी पार्क की भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम उस कमरे में गए तो किस चीज़ के लिए गए। जब धीरे धीरे ये लक्षण बढ़ने लग जाते हैं तो साथ में हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है। इस बीमारी में बेसिकली फॉरगेटफुलनेस होता है जो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। अल्जाइमर्स एक तरह की बीमारी है जिसमें बेसिकली प्रॉब्लम हमारे प्रोटीन के कंबाइनिंग नेचर पे होता है। एक एग्जांपल दूंगी, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, अगर ट्रेन को परफेक्ट चलना है तो क्या चाहिए? ट्रेन की कोचेस परफेक्ट होनी चाहिए, पटरी पे चलनी चाहिए और रिदम पे चलनी चाहिए। वैसे ही ब्रेन में अगर हमें कोई सिग्नल देना है, जैसे मान लीजिए कि अभी मुझे सिर्फ कप उठा के एक सिप लेना है, तो माई ब्रेन हैज़ टू गिव अ कमांड, सी कप कहाँ है, उसे उठाना है। ये सारा तब होगा जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करेंगे। और न्यूरॉन्स के लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोटीन। अल्जाइमर्स में प्रोटीन होते हैं जो बेसिक न्यूरॉन के लेवल पे अपना काम करना भूल जाते हैं, और जब वो धीरे धीरे अपनी क्षमता कम करते हैं तो हमारी याददाश्त में असर पड़ता है। और वो हम कैसे पता करते हैं? वी आर नॉट एबल टू फंक्शन नॉर्मली। हम छोटी छोटी चीज़ों में अपना ध्यान कैसे रखना है, कपड़े कैसे पहनना है, एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे जाना है, तो बेसिकली ब्रेन लॉजिकल फंक्शनिंग करना बंद कर देता है। अल्जाइमर्स बेसिकली फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त कम होना, कोई भी चीज़ को याद न कर पाना। अगर कई बार ऐसा होता है, हम बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, एक छोटा बच्चा है, स्कूल की पढ़ाई कर रहा है और याद नहीं रहता, तो क्या उसे अल्जाइमर्स है? नहीं। अल्जाइमर्स तब कहा जाता है जब अक्सर एज अबव 65 ईयर्स है और डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में दिक्कत आ रही है। जैसे बहुत ही सिंपल, अगर हमें सुबह उठकर वॉशरूम में जाना और ब्रश करना है तो ये एक एक्टिविटी है जहाँ ब्रेन को ये देखना है कि ये ब्रश मेरा है, ये पेस्ट इतना लेना है और उसके बाद मुझे ब्रश करना है। सो जो जजमेंट है, जो लॉजिकल थिंकिंग ऑफ ब्रेन है, वो कम होने लग जाती है। धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वो पर्सन भूल जाता है कि मुझे नहाना कैसा है। सिक्वेंशियल वे ऑफ टेकिंग बाथ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। उसे यही नहीं पता कि पहले पानी लगाना है, सोप लगाना है या वाइप करना है। एंड स्लोली आपको ऐसे पेशेंट्स अपना पर्सनल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखेंगे। जब वो खाना खाते हैं तो सिंपल है कि जब हम खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो हमें सिर्फ सिंक्रोनाइज वे में कप उठा के सिप लेना है, बट वो ये भूल जाते हैं कि हमें रोटी भी कैसे तोड़नी है या रोटी के साथ दाल को कैसे खाना है। एंड समटाइम्स दे गो टू एन एक्सटेंट कि खाना मुंह में रखने के बाद वो भूल जाते हैं कि उसे चबाकर स्वॉलो करना है। तो फॉरगेटफुलनेस टू अ लेवल कि वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को फ़र्क पड़ रहा है और अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं कि डिमेंशिया, और एक तरह का डिमेंशिया मीन्स अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स, एज आई सेड, इट इज़ फॉरगेटफुलनेस। तो घर के लोग ही सबसे पहले देखेंगे ना कि पेशेंट अपना पूरा खाना भूल रहा है, नहाना भूल गया है, ये तक भूल गया है कि सुबह उठ के पूजा करते थे, टीवी देखते थे। तो रूटीन एक्टिविटी पेशेंट की स्थगित होने लग जाती है। इतना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है कि पेशेंट अपना खुद का पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान नहीं रख पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट कहता है कि मैं बाहर गया था और ये तक भूल गया कि घर का रास्ता क्या है और अपने एड्रेस को ही ढूंढने लग जाता है। तो ज्योग्राफिकल डिसोरिएंटेशन, पर्सनल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में अफेक्ट होना, ये चीज़ों पे धीरे धीरे जब असर पड़ता है तो फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि हमें नहीं पता इनके साथ क्या हो रहा है, या एक तरह से जैसे अपना ध्यान रखना भूल गए हैं। जब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर को ये ध्यान रखना है, इज़ इट ट्रू डिमेंशिया और सूडो डिमेंशिया। बहुत ज़्यादा अक्सर ये सिचुएशन में देखा जाता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत बड़ा हादसा हो गया फैमिली में एंड हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो इज़ इट अल्जाइमर्स? नहीं,
क्योंकि सिचुएशन को ध्यान में देना है। तो डॉक्टर्स उनका एग्जामिनेशन करके सबसे पहले क्लिनिकल एक स्कोरिंग पैटर्न होता है, उसमें हमें पता चल जाता है कि इज़ इट ट्रू, ये सचमुच बीमारी फॉरगेटफुलनेस की है या सूडो, कि ये जानबूझ के या ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिनमें ब्रेन अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है। सूडो डिमेंशिया जब होता है तो हम यूजुअली क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं, और जब ट्रू डिमेंशिया है तो हम ये देखते हैं कि साथ में कोई और लक्षण तो नहीं है। साथ में कोई सिर दर्द होना, आँखों की रोशनी कम होना, बोलने में दिक्कत होना या बोली हुई बात को समझ ना पाना, या एक हाथ एक पैर या चलने में दिक्कत होना। अगर साथ में कोई और लक्षण है तो डॉक्टर सबसे पहले ब्रेन का MRI ज़रूर करते हैं। फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त कम होना सिर्फ अल्जाइमर्स नहीं होता है। कई बार MRI करने पर ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक या ब्रेन में कोई और भी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग होता है। जब ब्रेन के MRI में हमें सिर्फ ऐसा पता चलेगा कि ब्रेन धीरे धीरे अपनी क्षमता कम कर रहा है, जिसे हम एट्रोफी ऑफ ब्रेन कहते हैं। अल्जाइमर्स का जब हम MRI करते हैं तो हम बेसिकली दूसरी बीमारियों को रूल आउट करते हैं। इसके साथ हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं। सीवियर B12 डेफिशिएंसी में भी हमारी ब्रेन में मेमोरी लॉस हो सकता है। सीवियर B12 डेफिशिएंसी प्योर वेजिटेरियन पेशेंट में होता है, जो कि हम अगर B12 कम है सिंपली B12 रिप्लेस कर दीजिए, मेमोरी वापस आ गई। थायराइड के पेशेंट्स में अगर मेमोरी में दिक्कत होती है, आप प्लीज़ अपना थायराइड टेस्ट कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम थायराइड के पेशेंट्स को फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस बनाते हैं, मेमोरी का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, सिंपल ब्लड टेस्ट में मेमोरी क्यों कम हो रही है पता चल सकता है। MRI ब्रेन करने से पता चल सकता है मेमोरी लॉस क्यों हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो कि हिस्ट्री टेकिंग जो रिलेटिव्स हमें बताते हैं, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, उससे ही हम बीमारी का निदान लगा सकते हैं। अल्जाइमर्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है। अगर ग्रैंडफादर या फादर या फैमिली में मेमोरी लॉस रन कर रहा है तो ये जेनेटिक है। इसमें हमें इस बीमारी का बेसिकली अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये ट्रीटेबल कॉज ना निकले, अगर उनका B12 डेफिशिएंसी नहीं है, थायराइड ठीक है, MRI ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे मेमोरी अपनी कम होती चली जा रही है, तो देयर आर नाउअडेज मेडिकेशंस वेयर आई कैन एक्चुअली पुट अ ब्रेक ऑन इट। बट जैसे हाईवे पे कोई गाड़ी स्पीड से जाती है, अगर आप ब्रेक भी लगा देंगे तो आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अल्जाइमर्स में इवन इफ़ आई ट्राई स्टार्ट द मेडिकेशन, तो जो लक्षण हमारे अगले 2 साल में तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, हो सकता है मैं अपनी दवाइयों से उसे अगले 20 साल पे डाल सकती हूँ। दिस डिज़ीज़ इज़ नॉट ट्रीटेबल, बट अगर हम अवेयरनेस रखेंगे और अगर हम फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ का ध्यान देना, उनका सीक्वेंशियल वे में उनका, कई बार ऐसे पेशेंट्स को हम जब घर में मैनेज करते हैं तो 60 to 70% इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाती है। रिलेटिव से कि डॉक्टर साहब आपने हमें ये बोला, हमने इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, एंड वी सी थिंग्स गेटिंग बेटर फॉर द पेशेंट।